आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। फुलवारी विधानसभा के जिला हेडक्वार्टर में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इस प्रेस वार्ता में जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है और देखिए जो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें जन सुराज के हमारे नेता प्रशांत जी ने बीजेपी और जदयू के जो नेता हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, साक्ष्य के साथ लगे हैं। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल जी पर, संजय जायसवाल जी पर, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और एक जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाते हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस आरोप को अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीजेपी और जदयू का जो भ्रष्टाचार है उसको फुलवारी की जनता देखे, समझे। ये सरकार डबल इंजन की सरकार पिछले 20 सालों में किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया गया है, जनता को किस तरह से लूटा है, उसका हम लोग फुलवारी के जनता को, बिहार की जनता को बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दिलीप जायसवाल जी और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि न खाने देंगे और न खाएंगे, लेकिन इनके मंत्री देखिए भ्रष्टाचार के कैसे जो है ना आपूत में डूबे हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी पे आरोप लगा है कि वो बेतिया मेडिकल कॉलेज को हड़पे हुए हैं। ऐसा मेडिकल कॉलेज तो सरकारी है और वो अनुदानित है, वैसे मेडिकल कॉलेज को दिलीप जायसवाल जी हड़पे हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी इसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने आइए और जनता के सामने स्पष्ट कीजिए ये जो सरकारी, ये जो मेडिकल कॉलेज है बेतिया का, उस पे अवैध रूप से आपकी कब्जा क्यों है। दूसरा आरोप है सम्राट चौधरी, उनके बारे में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं खुल के कि सम्राट चौधरी जी एक बार आप बताइए कि आपको कितना नाम है। वो 3 नाम से जाने जाते हैं। एक आदमी जो निष्पक्ष होगा वो एक ही नाम से जाना जाएगा। इनके नाम देखिए, हम लोग कहते हैं मैट्रिक के सर्टिफिकेट में उनका कुछ और नाम है, वो एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं तो कुछ और नाम देते हैं, कम उम्र का नाम देते हैं, डिलीट की उपाधि लेते हैं तो और नाम देते हैं। सम्राट चौधरी जी ये बताइए कि आप मैट्रिक पास कब किए हैं, तो बताइए। वो डिलीट की डिग्री लिए हैं और डिलीट की डिग्री के बारे में मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। डिलीट की डिग्री 2 तथ्यों के आधार पर मिलता है। एक डिग्री जो है आपको जब आप पीएचडी कर लेते हैं, थीसिस जमा करते हैं, उसके बाद डिलीट के मानक उपाधि होती है, डिलीट की डिग्री मिलती है। दूसरी जो है डिलीट की डिग्री मानक उपाधि के रूप में मिलता है, जिसमें यह कहा गया और लिखा गया है कि वैसे व्यक्तियों को डिग्री दी जाएगी, डिलीट की उपाधि दी जाएगी जो समाज में जिनकी लेखनी उत्कृष्ट हो, समाज में जिनकी सामाजिकता उत्कृष्ट हो, कोई उत्कृष्ट काम किए हैं। तो सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा उत्कृष्ट काम किए हैं जो आपको डिलीट की उपाधि मिला है। सम्राट चौधरी पर मर्डर केस का भी है, वो ये मर्डर केस के जो है ना आरोपी जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर निकले हैं और तब फिर अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये सवाल जनसुराज पूछना चाहती है, बताइए कि आपको कौन सा ऐसा उत्कृष्ट काम किए हैं जो आपको डिलीट की उपाधि मिली है। उसके बाद मंगल पांडे जी पर हम लोग आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, एक भी चुनाव जो है ना लड़े नहीं है, हमेशा जो है बैकडोर से विधान परिषद का चुनाव जीतते हैं और मंत्री रहते हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि दिल्ली में जो आप फ्लैट खरीदे थे उसका जो है जवाब नहीं दिए। और दूसरा 2020 केस में जो डॉक्यूमेंटेशन है कि उनकी पत्नी के खाते में 2 करोड़ से अधिक रुपए कहां से आया, इसका जवाब दीजिए। जनता पूछना चाहती है। जनता जो है स्वास्थ्य में देखिए बेहाल है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है,
लोग जो दर दर भटक रहे हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ये मंगल पांडे जी जो है भ्रष्टाचार के आकूत में आवंडर लगा रहे हैं। ये बीजेपी का चाल और चरित्र है। उसके बाद उसके बाद संजय जायसवाल जो सांसद हैं, उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं कि उनका एक रिश्तेदार का पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप के कारण वो जो है फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहे थे। मैंने इस तरह का देखिए दादागिरी चल रहा है बीजेपी वालों का। और सबसे दिलचस्प बात आपको बता रहे हैं, जो जदयू कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष है, ईमानदार है, तो ये बताएं कि उनका जो मंत्री है अशोक चौधरी वो कितना ईमानदार है। उन पे 200 करोड़ रुपए का आरोप लगा है कि एक साल के अंदर वैभव ट्रस्ट से 200 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति खरीदा गया उनके नाम पे। ये हम नहीं सवाल पूछ रहे हैं, ये जन सुराग आरोप लगाई है, प्रशांत किशोर जी आरोप लगाए हैं, उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। जदयू वाला भी पूछ रहा है। उनकी बेटी शांभवी चौधरी माइक पर कहती है कि हमारे पिताजी को बदनाम किया जा रहा है। तो आप पे आरोप लगा है, आप जनता के बीच में आइए और जवाब दीजिए कि 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति कहां से अर्जित किए हैं। ये झूठ कि पुलिंदा नहीं चलेगी बिहार में, ये जनता सब जानती है कि बीजेपी और जदयू दोनों भ्रष्टाचार में 20 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए, अभी तो धीरे धीरे और खुलने वाला है पोल, जो भ्रष्टाचार के आवंटन में डूबे हुए हैं, ये जवाब दे।